नमस्कार, आईडीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले 7 साल में पुलिस हिरासत में हुए मौतों का ब्यौरा मांगा। शिक्षक दिवस के दिन सड़क पर उतरे गुरुजी, शिक्षा विभाग से राजभवन तक प्रदर्शन। जेपीएससी 11वीं 13वीं सिविल परीक्षा का कट ऑफ जारी। झारखंड में ड्रग्स तस्करी का नया तरीका, बुजुर्गों को बनाया कुरियर। बिहार में पीएम अजय योजना के तहत 10 नए छात्रावास निर्माण को मिली मंजूरी। मुंबई पुलिस को मिली आतंकवादी धमकी। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन। फिल्म द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स दर्शकों को डराने में नाकाम। संन्यास के बाद क्रिकेट मैदान पर वापस लौटे रॉस टेलर। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 81,036 पर, निफ्टी 24,832 के पार। अब खबरें विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले 7 साल में पुलिस हिरासत में हुई मौतों का ब्यौरा मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि वर्ष 2018 से अब तक हिरासत में हुई सभी मौतों का विवरण दे और यह स्पष्ट करे कि क्या इनकी सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को जाँच के लिए दी गयी थी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोहम्मद शादाब अंसारी ने न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। सरकार के दस्तावेज के अनुसार 2018 से 2021 में 166 मौतें हुई हैं। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। आज शिक्षक दिवस है। आज शिक्षकों को सम्मानित करने का दिन है, पर झारखंड में आज शिक्षक सड़कों पर उतरे और शिक्षा विभाग से लेकर राजभवन तक प्रदर्शन किया। वित्त रहित शिक्षकों ने झारखंड वित्त रहित इंटर कॉलेज शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। यह शिक्षक 75% अनुदान की कटौती किए जाने से नाराज है। सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व वरिष्ठ नेता रघुनाथ सिंह ने की। उधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को डीएससी कार्यालय के समक्ष डीएससी बादल राज के आदेश की प्रतियां जलाई। यह शिक्षक टाइपिंग का एफिडेविट नहीं देने के कारण इंक्रीमेंट रोके जाने से नाराज है। शिक्षक नेता नसीम अहमद ने कहा कि एफिडेविट नहीं देने के कारण 3000 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। इस हिटलरशाही के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगले चरण में वे काला बिल्ला लगाएंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11वीं 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। आयोग ने 25 जुलाई 2025 को परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया, जिसमें 342 अभ्यर्थी सफल हुए थे। कट ऑफ मार्क्स आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 60 दिनों तक उपलब्ध रहेंगे। मुख्य परीक्षा में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 579.25 ST, 514.50 SC, 539.0 BC1, 574.75 और EWS 546.0 अंक रहा। सेवाओं के अनुसार झारखंड प्रशासनिक सेवा में अनारक्षित 663.75, झारखंड पुलिस सेवा में अनारक्षित 674.50 और फाइनल कट ऑफ में अनारक्षित 652.0 अंक रहे। विशेष श्रेणी में आदिम जनजाति 505.0 अंक के साथ पास हुई। झारखंड में ड्रग्स तस्करी करने वाले अब बुजुर्गों को लालच देकर कुरियर बनाकर नशे की डिलीवरी करवाने लगे हैं। इंटरपोल की चेतावनी के बाद सीबीआई और झारखंड सीआईडी ने सतर्कता बढ़ा दी है और राज्य के सभी जिलों के एसपी को अलर्ट जारी किया है। राज्य के 8 जिले चतरा, खूंटी, लातेहार, रांची, पलामू, चाईबासा, सरायकेला और हजारीबाग अफीम की खेती और ड्रग्स तस्करी के लिए कुख्यात है। जांच में पता चला कि तस्कर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस सतर्कता और छापेमारी के जरिए इस अवैध कारोबार को रोकने में जुटी है। बिहार में पीएम अजय योजना के तहत दलित और आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए 10 नए छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरपुर को 4, पटना को 2 और दरभंगा, बेगूसराय, बक्सर एवं खगड़िया को 1-1 छात्रावास मिलेगा। योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। बैठक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और जिला कल्याण पदाधिकारी भी शामिल थे। नए छात्रावास छात्रों को अध्ययन के अनुकूल वातावरण और बेहतर अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। मुंबई पुलिस को एक बार फिर से गंभीर बम की धमकी मिली है।
मुंबई पुलिस को सुसाइड बॉम्बिंग की गंभीर धमकी मिली है, जिसमें दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस चुके हैं और 400 किलो आरडीएक्स से विस्फोट कर 1 करोड़ लोगों की जान खतरे में डाली जाएगी। ये धमकी पुलिस की ट्रैफिक विभाग की व्हाट्सएप लाइन पर भेजी गई। इसमें 34 गाड़ियों में ह्यूमन बॉम्ब लगाए जाने का जिक्र भी था और लश्कर-ए-जिहादी संगठन का नाम शामिल था। मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर अतिरिक्त पेट्रोलिंग और चेकिंग शुरू की है। आम जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का फैसला किया है जिन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 7 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल समेत 26 प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट करने का आदेश दिया गया है। अब केवल टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, विटक और पोपो लाइव जैसे प्लेटफॉर्म्स ही कानूनी रूप से सेवाएं जारी रख सकेंगे। नागरिकों में प्रतिक्रियाएं मिश्रित है। कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक मान रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। हॉलीवुड हॉरर फिल्म द कंजूरिंग लास्ट राइट्स 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यह फिल्म द कंज्यूरिंग यूनिवर्स का अंतिम भाग है और माइकल चावेज द्वारा निर्देशित है। नेटिजन्स ने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रियाएं दी। फिल्म को मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से निराशाजनक है। हॉरर और थ्रिलर प्रेमियों के लिए इसमें कुछ नया या दिलचस्प नहीं है। कुछ अन्य नेटिजन्स ने लिखा कि यह फिल्म पिछले हिस्सों की तरह उत्साहजनक नहीं है और इसे देखना समय की बर्बादी साबित हो सकता है। फिल्म में हॉरर और थ्रिलर होने के बावजूद भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सका है। खेल की दुनिया की बात करें तो न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर ने 4 साल बाद संन्यास से वापसी का ऐलान किया है। वह अपनी मां के देश सामोआ के लिए T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलेंगे। टेलर ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह सामोआ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्साहित है और यह उनकी विरासत, संस्कृति और परिवार का सम्मान है। 41 वर्षीय टेलर अक्टूबर में ओमान में होने वाली एशिया पैसिफिक क्वालिफाइंग सीरीज में सामोआ की टीम का हिस्सा होंगे। उनका लक्ष्य टीम को 2026 में भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराना है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। जीएसटी सुधारों और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के चलते शुक्रवार को घरेलू बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 318.55 अंक चढ़कर 81,036.56 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 58.05 अंक बढ़कर 24,832.35 पर खुला। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंड, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड और रिलायंस इंडस्ट्रीज में बढ़त देखी गई, जबकि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी और सन फार्मा में गिरावट रहे। विदेशी निवेशकों ने 106.34 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने 2,233.09 करोड़ रुपए खरीदे। एशियाई और अमेरिकी बाजार भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।